अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ मेजर इस माइंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और वांगशियान के फैंस को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी ही एक वांगशियान स्टोरी भी स्टार्ट करूँगी और शान वांग भी करूँगी। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन फिर आप लोग मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। और जिन लोगों को इस स्टोरी में पाकिस्तान आने वाली बात अजीब लग रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी ऐसी है और आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि मैंने पाकिस्तान को ही क्यों रखा है, कोई और कंट्री क्यों नहीं रखी, बल्कि यही रियलिटी है ना। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें आपको स्टोरी में क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, और मुझे कैसे इसको मज़ीद अच्छा करना चाहिए। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चले हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। वांग जी उस ट्रेनर को देख के तो शौक ही रह गया था। उसका फेस मास्क में था, लेकिन उसकी आंखों और उसकी आवाज़ से तो वांग जी उसे पहचान ही सकता था। और वो कैसे ही उसे नहीं पहचानेगा, वो बिल्कुल उसे पहचान सकता है, वो बचपन से उसके साथ है। और उससे तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वो शियान ने ऐसा क्यों ही किया, क्यों उससे झूठ बोला और क्यों इतनी बड़ी बात छुपाई, और क्यों ही उससे कोरिया का बोल के वो यहाँ पे आ गया था। लेकिन वो यहाँ पे एक स्टूडेंट है और उसकी लिमिट में अभी उससे रहना है, वो मज़ीद कोई सवाल नहीं कर सकता। उस ट्रेनर ने वांगजी के साथ और भी लड़कों को सिलेक्ट कर लिया था, जो कि उसके अंडर ही आप ट्रेनिंग करने वाले थे। और बाकी तीनों ट्रेनर ने भी अपने अपने ग्रुप सेलेक्ट कर लिए थे। और हसन और जिली भी तो वांगजी के ग्रुप में थे ना। और आप उनकी ट्रेनिंग पास 2 पीरियड बाद ही स्टार्ट होने वाली थी, और वांगजी बस मौका ही देख रहा था वो इस ट्रेनर से बात करने का। लेकिन वो कैसे देखेगा, अभी तो बिल्कुल नहीं कर सकता। असेंबली हो चुकी थी और ट्रेनर पास अपने ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद अपने अपने ऑफिस में जाके बैठ चुके थे। जब तक बच्चे अपना पहला पीरियड अटेंड नहीं करेंगे वो वहाँ पे ही रहेंगे, और बाद में जब उनका टाइम होगा वो तभी आएंगे। वांग जी ने बहुत ही मुश्किल से ये 1.5 घंटा गुजारा था, और अपने शुरू वाले 2 पीरियड अटेंड करने के बाद तो अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली वेट कर रहा था अपने उस नए ट्रेनर को देखने का। और फाइनली वही हुआ था जिसका वांची को डर और शक था। वो होशियार ही था जो अब मास्क के बिना उन सब के सामने था, और वो सब उसे सल्यूट ही कर रहे थे। हेलो जेंटलमैन, आई एम मेजर वी होशियार। सर, आर यू चाइनीज? हसन ने फिर से एक्साइटेडली पूछ लिया था, और मेजर वी होशियार ने बस सारे हिलाया था। I know you, I know you. I have watched you on his mobile phone. अब हसन बोल रहा था और वांगजी की जैसे हंसी छूटने वाली थी। मुझे नहीं पता था तुम्हारी इंग्लिश इतनी ज़्यादा वीक है। वो ऐसे मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया था, और हसन बस की कर रहा था। हे साइलेंस प्लीज, व्हाट हैपेंड? नथिंग सर। ओके, so I would like to tell you that I can understand Urdu, so you can talk to me in Urdu. अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो। ओह, सच में क्या? लड़कों ने एकदम जैसे खुशी से दांत ही निकालने शुरू कर दिए थे, और मेजर बुलफुशियान ने बासाब गुस्से से उनको घूरा था। हाँ, बट थोड़ा सा अटब के दायरे में रहते हुए। ओह सर, अटब नहीं होता। हाँ, तो मैंने आपकी इंग्लिश का मजाक उड़ाया जो आप मेरी उर्दू का उड़ा रहे हो। ओह सॉरी सर। हसन एकदम से चुप हो गया था, और वांगजी बस देख ही रहा था अपने मेजर वीवशियान को, जो एकदम फिर से सीरियस हो गया था। ओके, तो मेरी नालायक क्लास हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं? सर, जहाँ से आप बोलें। तो आज आप सबका शूटिंग टेस्ट होने वाला है, सो बताएं कहाँ तक निशाना है आपका? सर, मेरा निशाना बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा फायर करता हूँ। हसन ने बस प्राउडली बोला था। और बाकी सब भी अपने बारे में बता रहे थे, लेकिन वांगजी कुछ भी नहीं बोला। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस खड़ूस पे, और आए भी क्यों ना, उसने ऐसे किया ही क्यों है उसके साथ। ओके, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। वो आप सब फायरिंग के लिए जाने वाले थे, और वांगजी बस जानबूझ के पीछे चल रहा था। हे कैरेट, व्हाट हैपेंड? क्या तुम्हारे पाँव में मोच आ गया या चोट लगी है जो तुम चल नहीं रहे? चल रहा हूँ सर। ओह, तुम्हें भी उर्दू आती है? मेजर वी शांत तो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वो उसे जानता ही नहीं। जी बिल्कुल आती है, बिल्कुल ही आती है। ओह, कुछ हो गया?
ये तुम्हारा भाई तुमसे ऐसे बात क्यों कर रहा है? हसन ने चलते चलते फिर उससे पूछा था। बास ये ऐसे हैं, ये बहुत खड़ूस हैं, तुम इनसे ज़्यादा पंगा मत लेना और इनकी भोली और मासूम शक्ल पे तो बिल्कुल मत जाना। ये जितने शक्ल से मासूम नज़र आते हैं अंदर से उतने ही ज़्यादा मॉन्स्टर और जल्लाद हैं। बस कोई ज़रूरत नहीं है इनको अच्छा समझने की। हो ऐसा क्या? क्या तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है? फ़ोन पे तो तुम अच्छे से बात करते थे। बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बस इनसे ज़रा बच के रहना। जिली देख रहा था वांगजी कटर पटर किए जा रहा था, वो भी अपने इस पाकिस्तानी दोस्त से, और उससे भी जेलसी हो रही थी। यहाँ आके तो वांगजी उसे कितनी ज़्यादा ही काम इम्पोर्टेंस देता था। हाँ ठीक है, रहो, मैं भी बात नहीं करूँगा। उसने भी मुंह बना लिया था और आगे चला गया था, और फाइनली सब अपनी अपनी पोजीशन ले ही चुके थे और वो ज़मीन पे अब लेट चुके थे और अपनी अपनी गन को सेट कर ही चुके थे, और वो शियान साहब को देख रहा था। अच्छे से एम लगाइएगा और बिल्कुल सेंटर में जाके उस पॉइंट पे हिट करना है आपने, और अगर सेंटर पे नहीं कर सकते कम से कम उसके आसपास ज़रूर ही कीजिएगा। ओके सर, व्हाई नॉट। वो सब ऐसे ही फायर कर रहे थे और वांगजी के लिए ये सब पहली बार ही था। हाँ, वो पहले कभी कभी पापा की या उसकी गन ले लेता था, लेकिन फायरिंग सर आई कांट डू। व्हाट? क्या बोल रहे हो? सर मैं नहीं कर सकता, मुझे गन पकड़ना आता है लेकिन चलाना बिल्कुल नहीं आता। ये क्या बात हुई? आप कैडेट कॉलेज में हो, आपको गन चलानी नहीं आती? तो हम क्या सब पढ़े पढ़ाए आते हैं यहाँ पे? नहीं आती तो मतलब नहीं आती। डोंट बी टू स्मार्ट, ओके, मैं सिखाता हूँ। वो उसके करीब ही आया था और उसको अब गन पकड़ना सिखा ही रहा था। बट आई कांट फायर, मैं नहीं कर सकता। यू हैव टू डू दिस एंड इफ़ यू कांट देन गो बैक टू योर होम। मैं वापस भी नहीं जाऊँगा और मैं ये करके रहूँगा। मुझे आता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं करूँगा भी नहीं। उसने एकदम से अब फायर किया था और बंदूक जो उसके हाथ से अब छूट के नीचे जा गिरी थी, और खुद वो मेजर वो शियान के ऊपर ही जा गिरा था, और वो दोनों जैसे पीछे ही जा गिरे थे और सब उनको देखे जा रहे थे। पागल निकम्मा लड़का, सब बस यही बोले जा रहे थे। हे क्या कर रहे हो तुम? वो शियान ने उसे एकदम से उठाया था, वो उसे गुस्से से ही देख रहा था। यहाँ पे वो उसका कोई भी नहीं लगता, वो सिर्फ उसका स्टूडेंट है और वो उसका ट्रेनर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने बोला था मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम एकदम से ऐसे हिम्मत ही हार दो, और अगर तुम्हें आर्मी में जाना है, तुम्हें सोल्जर बनना है, तो तुम्हें ये सब करना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो अब उससे चाइनीज़ में बोल रहा था और बाकी कुछ लोगों को समझ ही नहीं आई थी। वो फिर से उसे ले आया था और अब उसने उसे मजबूती से पीछे से हाथ भी काट लिया था। फायर। और आपकी बार वांगजी ने फायर किया था, लेकिन फिर से आप बंदूक ने झटका ही खाया था और वो बंदूक जाके सीधा वो शियान के शोल्डर पे लगी थी। स्टूपिड, क्या कर रहे हो तुम? सर आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। ओके, नहीं कर सकते तो फिर वही करो जो मैंने बोला है। सर मुझे सिखाएं, मैं ये नहीं कर सकता। वो बस आपस में बहस ही किए जा रहे थे और बाकी लड़के देख रहे थे कि तो स्टूडेंट था जिसने टीचर को ऐसे फंसा ही रखा था। सर मैंने सही किया क्या? हसन ने उशियान को बुलाया था और हसन ने बिल्कुल ठीक एम लगाया था, और उशियान जो बस उसको प्रेज ही किया जा रहा था, और वांगजी का फिर से अब खून जलने लगा। वो ये सब ऐसे ही तो नहीं गा रहा था। एक तो सच में उसे फायरिंग नहीं आती थी और दूसरे नंबर पे वो उसे ऐसे किसी और के साथ बात करता देख भी नहीं सकता था। सर प्लीज़ हेल्प मी, वाई आर यू हेयर, टेल मी, आर यू हेयर टू ट्रेन अस? और आप उनको सिर्फ ट्रेन कर रहे हैं, मुझे नहीं? क्यों, मैं तो आपकी कंट्री का हूँ ना, फर्स्ट राइट मेरा बनता है। आप मुझे ट्रेन करो, मुझे फायरिंग करना सिखाएं। वो ऐसे जैसे उसे ऑर्डर दे रहा था, और वो शियान को अब गुस्सा ही आने लगा। वो ऐसे कैसे इतने लोगों के बीच में, और जो सब उसके अंडर ट्रेनिंग कर रहे थे उनके बीच में ऐसे उसे ऑर्डर ही दिए जा रहा है। ओके, मीट मी आफ्टर योर कॉलेज, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। वो अब वहाँ से चला गया था और वांगी अब साइड पे बैठ ही गया था। उसका पहला सेशन तो बहुत ही बुरा साबित हुआ था। गुस्सा और नालायकी दोनों ही उसके सर पे चढ़ के ही बोल रहे थे। सब लड़कों ने ज़्यादा नहीं तो कुछ तो अच्छा एम लगा ही लिया था सिवाय वांगजी के, और वांगजी बस ऐसे ही मुंह बना के बैठा हुआ था। क्या वो ऐसे ही रहेगा?
एक निशाना तो वो लगा नहीं सकता। और हाँ, आप उसके क्या ही थे, आर्मी में जाने के, सोल्जर बनने के। वो बस ऐसे ही था और हसन उसके पास आके उसे दिलासा ही दे रहा था, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। और वैसे भी वो तो तुम्हारे, हाँ बस ठीक है, चलो क्लास में चलना है अब हमें। वो मज़ीद उसके मुंह से उशियान के लिए अपना भाई का वर्ड नहीं सुनना चाहता था और वो अपनी क्लास में चले आए थे। बाकी टाइम भी अच्छे से गुजर ही गया था और अब उसकी जैसे पेशी लगने वाली थी छुट्टी के बाद, बाकी सब अपने हॉस्टल में जा रहे थे और उससे अब उशियान के सामने हाजिरी लिखवानी थी। एक तो उसने मिसबिहेव किया था और ऊपर से उसने क्या ही किया था, उससे तो कुछ आता भी नहीं था और बदतमीजी तो अलग से ही काट डाली थी। वो डर ही रहा था और फिर हसन जो उससे पूरा वशियान के ऑफिस के सामने ही छोड़ के चला गया था। वो डरते डरते ही अंदर जा रहा था और अंदर वो शियान अकेला ही नहीं था बल्कि उसके साथ वो तीनों भी थे जो कि ऐसे उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। सो जेंटलमैन, तुम यहाँ पे हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर? क्या सर? तुम ऐसे अपने ट्रेनर के साथ करोगे, वो तुम्हारे इंस्ट्रक्टर हैं, कोई तुम्हारे गुलाम नहीं है जो तुम ऐसे उनके साथ बिहेव करोगे। से सॉरी टू हिम। और तुम्हें तो इनका थैंकफुल होना चाहिए जो इन्होंने तुम्हारी शिकायत नहीं लगाई और तुम्हें पनिशमेंट नहीं दिलाई। और तुम क्या ही कर रहे हो यहाँ पे लड़के? तुम भूल गए हो तुम यहाँ पे क्यों और क्या करने आए हो? वो सब उसे डांट रहे थे और वो शियानबाज चुपचाप ही उससे बैठा देख ही रहा था, जैसे वो तो उसे जानता ही नहीं है। सो क्या पनिशमेंट देना चाहेंगे आप इसे सर? वो उससे पूछ रहे थे और वो शियानबाज खामोश ही रहा। मैं इसे खुद हैंडल कर लूँगा, थैंक यू सो मच। आप जाएं और रेस्ट करें। इसने मेरे साथ मिसबिहेव किया तो मैं ही इसे सज़ा दूँगा। वो ऐसे प्रोफेशनली से बोल रहा था और वो सब अब उठ के जाने ही लगे थे। से सॉरी टू हिम। आई एम सॉरी सर। वो उनके सामने अब सॉरी बोल ही चुका था और वो अब जा ही चुके थे और वो शियान ने एकदम से उठ के अब दरवाज़ा बंद ही कर दिया था। वो दोबारा से अपनी चेयर पर जाके बैठ गया था। क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। मैंने कहा आई एम सॉरी। क्या? क्या बोला? आई एम सॉरी बट आई एम नॉट सॉरी। समझ गए आप? उसने देखा था कि आप कोई भी नहीं है तो वो आप अपना सही से गुस्सा और गुबार निकाल ही सकता है। हे, क्या बोले जा रहे हो तुम? वो शियान एकदम से खड़ा ही हो गया था। मैंने कहा आई एम सॉरी बट आई एम नॉट सॉरी। आप यहाँ पे क्या है और कौन है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ और आप कैसे मुझे इग्नोर कर रहे हैं? हाँ, क्यों कर रहे हैं ऐसा? बिहेव योरसेल्फ। क्या? क्या बिहेव योरसेल्फ? हाँ, यहाँ पे आके सब भूल गए? क्या कह रहे थे आप? यहाँ पे नहीं हो, कोरिया में हो, कोरिया से यहाँ पहुँच गए। क्या कर रहे हैं आप बताएँ? क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? क्यों कर रहे हैं? मुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं, मुझे इग्नोर करते हैं आप और मुझसे बातें छुपाते हैं। आपने क्या बोला था? आप इस शादी को निभाओगे जब मुझे आपकी ज़रूरत होगी, आप मेरे पास होगे और अब आप क्या ही कर रहे हो? एकदम अनजान बन जाते हो जैसे मुझे जानते तक नहीं हो। मुझे ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ? बताओ क्यों ही कर रहे हो? अगर ऐसे ही करना था तो आप मुझे छोड़ दें। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपके एहसान की और मैं तो वैसे भी आपसे दूर ही आने वाला था ना, आपकी ज़िंदगी से दूर नहीं जाने वाला था, ताकि आप अपनी लाइफ़ में हैप्पी रह सको। हाँ, दूर जाने वाले थे तुम? वो एकदम उसके पास ही आके खड़ा हो गया था। दूर जाने वाले थे, फिर वो सब क्यों किया कि मुझे तुम्हें अपनाना पड़ा? आप ज़्यादा अच्छे बनने का ड्रामा मत करो। और मैंने क्या ही तुम्हारे साथ बुरा किया है? बताओ, क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? वो उसकी चिन से पकड़ कर उसका फेस अपनी तरफ ही खा रहा था और वांगजी की आंखों में कितने सारे आंसू थे, वो रो भी रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा था। उसका हस्बैंड उसके पास है लेकिन कैसे अनजान ही मान रहा है और वो उससे बातें भी छुपाता है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जब वो उसका हस्बैंड नहीं था, वो कैसे उसकी केयर करता था, उससे प्यार करता था और अब कैसे वो बस उसको एक वाइफ़ ही बना रहा है और वो भी ऐसी वाइफ़ जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं। जब वो दूर होता है कैसे फ़िक्र से बात करता है, कितने अच्छे से बोलता है और पास आके एकदम अनजान ही मान जाता है। बोबो, बस ठीक है, नहीं बताएँ। जा रहा हूँ और आपने कोई सज़ा देनी है तो दे लें। वैसे भी
मैं तो यहाँ पे कौन ही हूँ, स्टूडेंट हूँ ना। सर, दे दें सज़ा। हाँ, सज़ा तो तुम्हें मिलेगी जो तुमने मिसबिहेव किया, और हम रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे बोबो भी है ना। यहाँ पे कोई बोबो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कैडेट वांगजी है और कोई भी नहीं। ओह, सही। तो कैडेट वांगजी, चलो तुम्हें पनिशमेंट देते हैं। यस सर, आई एम रेडी, कम हियर, उसने बोला था, और वो अब आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब भी आ गया था। अब तुम पूरे 1 मिनट में 40 पुशअप करोगे क्या? हाँ बिल्कुल। ओके सर। वो पीछे होके बैठने लगा था और वो शान ने उसे रोक लिया, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं। तो फिर कहाँ पे करूँ मैं बताता हूँ। चलो, वो उसका हाथ पकड़ कर उसे सोफे के करीब ही ले आया था। यहाँ पे? क्या? यहाँ पे कैसे करूँगा मैं? वो तुम जानो। तो आपने पनिशमेंट दिया, आपको नहीं पता कि कैसे करूँगा और कैसे नहीं? वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें पुशअप करनी है और करनी है, चाहे जैसे भी करो। ये क्या बात हुई? बस यही बात है। वो शान जैसे आप सोफे पे लेट ही गया था और उसने वांगजी को खींच के अपने ऊपर गिरा लिया। तुम ये पुशअप मेरे ऊपर ही करने वाले हो? हैं? ये क्या? हाँ बिल्कुल, मेरे ऊपर। चलो आ जाओ। वो उससे ऐसे अपने ऊपर ही जैसे लिटा चुका था और उसके हाथों को उसने मजबूती से पकड़ लिया था। अब यहाँ पे बिल्कुल तुम्हारे टोस सीधे होने चाहिए। वांगजी अब कितना ज़्यादा अजीब ही फील कर रहा था, और वो शान ने उससे ऐसे अपने ऊपर ही पुशअप वाले पोजीशन में खा ले लिया था। चलो स्टार्ट हो जाओ। लेकिन मैं ऐसे कैसे? हाँ बिल्कुल ऐसे करना है। तुम्हारे टोस बिल्कुल राइट होने चाहिए और बिल्कुल तुम्हें हिलना नहीं है, और ना ही मेरे हाथों को तुम पीछे मोड़ोगे और ना ही अपनों को। समझ गए तुम? एकदम तुम्हारी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और तुम्हारी लेग्स भी, और खबरदार जो तुम बेंट हुए तो। चलो स्टार्ट हो जाओ। ओके सर। वांगजी ने आप एक ही पुशअप लगाया था, लेकिन ऐसे कैसे? वो तो हिल सकता था और नीचे कोई ज़मीन थोड़ी थी, वो तो एक पूरा इंसान ही था। आई सेड डोंट स्टॉप। ओके सर। वो फिर से कर रहा था, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा था। वो शान जो डायरेक्टली उसकी आंखों में देख रहा था, और वो शान की उसने आंखें बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन वो शान ने उसे एकदम से फिर से ऑर्डर दे दिया था, अपनी आंखें खुली रखो, मेरी आंखों में देख के करना है। ये कैसी सज़ा दे रहे हो आप मुझे? बस यही सज़ा है। ये सिर्फ कैडेट वांगजी के लिए नहीं, बल्कि मेरी वाइफ पोपो के लिए भी है, जो कि बहुत ज़्यादा अकड़ू और बदतमीज़ हो गई है। उसे अक्ल सिखानी पड़ेगी। ओके सर। वो बस 4-5 करके ही थक गया था, और कैसे उसका सांस तो फूल ही रहा था, और बार बार वो कैसे उसके होंठों के करीब आके रुक ही जाता था सांस लेने के लिए। और फिर वो शान ने एकदम से उससे छोड़ ही दिया था, और वो उसके ऊपर ही जा गिरा था, और कैसे उन दोनों के होंठ जैसे एक दूसरे से मिल ही गए थे, और वो शान ने बिल्कुल देर नहीं थी लगाई उसके होंठों को किस करने में, और वो कैसे अब वाइल्डली, हाँ वाइल्डली जैसे वो करता था, उसको पकड़ के तो किसी किए जा रहा था, और वांगजी जो कि उससे छूटना ही चाहता था। ये क्या ही बात हुई? वो क्या ही समझता है उससे? हाँ, क्या वो सिर्फ वाइफ है? उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है यहाँ पे। वो उसका टीचर है, तो वो क्या कुछ भी करेगा? छोड़े मुझे, डोंट मूव। वो उसे ऐसे ही आकी है, और सिर्फ बाजुओं से नहीं बल्कि वो तो टांगों से भी उसे अपने कब्जे में कार ही चुका था, और एकदम वो उसे सोफे पे फ्लिप भी कर चुका था। उस सोफे में इतनी कम स्पेस थी, लेकिन फिर भी वो शियान ने कैसे ये किया था, और वो उससे ऐसे ही अपनी बाजुओं में जगड़ेबाज किए ही जा रहा था, और वांगजी पास अब रो ही सकता था। इस सारी बात पे, इस सारी हरकतों पे उसे रोना ही आ सकता था। वो शियान ने एकदम उसे छोड़ा था, और वो अब उसको देख रहा था। क्या हुआ बोबो, माय डियर वाइफ, नाराज़ क्यों हो रहे हो? आप मुझसे बातें छुपाते हो, आप मेरी केयर नहीं करते, मेरे से प्यार नहीं करते।
तो फिर ये क्या किया मैंने? ये बस एक केस था जो हर हस्बैंड और वाइफ करते हैं, और आपने किया तो कोई एहसान नहीं किया, और इसमें कोई भी प्यार नहीं था। वो कैसे अफसुर्दगी से बोल रहा था, और वो शियान आप सीधा होके बैठ ही गया और उसने बोबो को भी बिठा लिया। ओके बोबो, मैं बताता हूँ, तुम परेशान नहीं हो। क्या बताना है आपने मुझे? मैं सच में कोरिया ही गया था, लेकिन वहाँ जाके हमें पता चला कि वहाँ से हमें आगे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ही जाना है, ताकि हम वहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे सकें। साहब नहीं गए, बस मैं और मेरे कुछ साथी गए, और बाकी साहब तो वहाँ पे ही हैं। हमारे पास चॉइस थी कि हम चाहें तो वहाँ पे आर्म फोर्सेस को ट्रेन करें या फिर किसी और कंट्री में चले जाएं। और मुझे फिर पता चला तुम यहाँ पे हो, तो मैं आ गया यहाँ पे। मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली, और मैंने यही सोचा चलो कुछ दिन मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुम्हें अच्छा लगेगा नई कंट्री में, तुम्हें कोई अपना मिल जाएगा तो शायद तुम ज़्यादा हेजिटेट नहीं हो और तुम्हारी कुछ परेशानी कम हो सके। बस इसीलिए तो आपका तो नंबर पहले से आ रहा था यहाँ पे। हाँ, क्योंकि मैं 3 दिन पहले यहाँ पे आ गया था। वो तो बस मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन तुमने तो मुझे ही सरप्राइज़ दे दिया, और वो भी बम पे रख के, बम्पर प्राइज़। क्या मैंने क्या किया? तुम कैसे ही उस लड़के के साथ, हाँ क्या है वो मोबाइल वाला लड़का, हसन, हाँ तुम कैसे ही उसके साथ हो रहे थे ना फ्री, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो किसके साथ फ्री हूँ? आपके साथ हूँ क्या? मेरे साथ भी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो जाओ आप यहाँ से, वरना लोग क्या ही सोचेंगे कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बंद कमरे में लेके जाके क्या ही खा रहा है। बकवास बंद करें, कौन सा बड़ा भाई है? सब तो यही समझते हैं। मैं जा रहा हूँ। चले जाना, लेकिन अपने हस्बैंड को मिलोगे नहीं क्या? मिल लिया मैंने, लेकिन मैंने तो नहीं अभी मिला। वो उसे पेट से करीब खा चुका था और आपकी बाहों से आगे खा रहा था, और अब वांगजी भी उसे बहका खा रहा था। उसे कितना अच्छा लग रहा था। हाँ, वो शियान सिर्फ उसके लिए आया है, ताकि वो यहाँ पे खुद को अकेला फील ना करे। चाहे वो इतना ज़्यादा रोमांटिक नहीं होता, चाहे वो अपने प्यार का इज़हार नहीं करता, लेकिन वो उसकी फ़िक्र करता है, और बोबो इसमें बहुत ज़्यादा खुश है। वो ऐसे ही उसको हाँ किए हुए बैठा रहा था, और कितना टाइम ही गुज़र गया था, और वो शियान ने भी उसे दूर नहीं किया। थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए आए। थैंक्स की कोई बात नहीं है, मुझे तो आना ही था ना तुम्हारे लिए, और मैं नहीं आता तो कोई और आता, और मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता। कोई मेरी वाइफ के करीब आता, नहीं तो आज यहाँ पे कोई और ही तुम्हारे साथ बैठा तुम्हें पनिश दे रहा था। ऐसी पनिश तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वो एकदम से फ्लर्टी हुआ था। हे यू, कोई ऐसी पनिशमेंट तुम्हें नहीं दे सकता सिवाय मेरे। और हाँ, कल अच्छे से फायर करना, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेंगे आप? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊँगा, और अगर तुमने फायर ठीक नहीं किया तो मैं मर जाऊँगा, और तो कुछ नहीं होगा। क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? हाँ, मैं यही करूँगा। तुम्हें खुद को ठीक करना होगा, समझ गए तुम? खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ब्रेव बनाओ, और जैसे भी या जिन हालात में से ही हमारी शादी हुई हो, इस बात पे यकीन रखो, अब तुम ही मेरी वाइफ हो, और मैं कभी तुमसे अगर कुछ छुपाऊँगा भी तो उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। समझ गए तुम? मेरी लाइफ में और कोई नहीं है बोबो, ये बात तुम याद रखना, और ना तुम्हारी लाइफ में कोई होना चाहिए। तुम सिर्फ मेरी वाइफ हो, और तुम किसी के करीब मत जाना। आप मुझसे प्यार करते हैं ना, इसीलिए आपको बुरा लगता है ना? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जो मेरा है वो किसी और का हो। तुम मेरी वाइफ हो, और मैं बस तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। अगर मोना होती तो क्या, उसके लिए भी आप यही बोलते? हाँ बिल्कुल, तुम मेरे हो ना, और जैसे तुम किसी को शेयर नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। इस बात को याद रखना। और तुम्हारे लिए मैं यहाँ आया हूँ तो सिर्फ तुम्हारे प्यार में नहीं, बल्कि तुम्हें
दूसरों से दूर रखने के लिए भी। और आप इस डिस्टेंस को मेंटेन रखना। जो चाहिए मैं दूंगा। तुम्हारे सर में दर्द होगा तो मैं दबाऊंगा। तुम्हारी बॉडी में पेन होगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम हीट में होगे, तुम्हें पार्टनर की ज़रूरत होगी तो मैं आऊँगा, लेकिन मेरे अलावा कोई भी तुम्हारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड बोबो। अब तुम जाओ। वो शान ने बोल दिया था और वांगजी अब चुपचाप वहाँ से चला ही गया और वो अब अपने रूम में ही आ चुका था। क्या तुम्हारे भैया ने तुम्हें बहुत ज़्यादा सजा दी? हाँ, बहुत ज़्यादा ही। क्या सजा दी? पुशअप लगवाए मुझसे। ओह, वो कितने ज़्यादा डेंजरस हैं, अपने भाई को भी नहीं छोड़ रहे। हाँ, प्लीज़ चुप हो जाओ, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो वैसे ही अपने बेड पे लेट गया था और आप उसे थोड़ी देर आराम ही करना था, जब तक वो इवनिंग की क्लास के लिए नहीं जाते। शाम के 5 बजे उनकी एक और ही क्लास थी और ये क्लासेस सिर्फ उन नए ट्रेनर्स ने अरेंज की थी। और अब ये बॉक्सिंग की क्लास थी और थैंक गॉड बॉक्सिंग तो वांगजी को आती थी ना। वो अब अपने कंपेटिटर को देख रहा था जो कि उससे कुछ ज़्यादा ही हेल्दी था और वो शानबाज उन दोनों का मुकाबला करवाने के लिए एक साइड पे खड़ा था। जेंटलमैन, आर यू रेडी? यस सर, वी आर। ओके, तो मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं। आप यहाँ पे बॉक्सिंग करने वाले हैं, लेकिन किसी को भी कोई राइट नहीं है कि वो रूल्स के अगेंस्ट जाए या फिर किसी को हर्ट करे। ये सिर्फ ट्रेनिंग है और पार्ट ऑफ द गेम है। सो चाहे आप जीतो या हारो, लेकिन दूसरे को हार्म मत करो। समझ गए? ये सेल्फ डिफेंस के लिए है, अटैक के लिए नहीं। वो बोल रहा था और उन दोनों ने सारे हिलाया। वांगजी जो उस लड़के के सामने कुछ वीक सा और थोड़ा छोटा ही लग रहा था और वो लड़का जो कुछ ज़्यादा ही पहलवान टाइप था, वो शियान को भी फिक्र ही हो रही थी, लेकिन उसने एकदम से अब ऑर्डर कर दिया था और उनकी फाइट तो स्टार्ट हो ही चुकी थी। वांगजी जो पहले डिफेंसिव मोड में था, लेकिन फिर एकदम से उसने अटैक करना भी शुरू कर दिया और वो शियान ने एकदम से चिल्लाया था, हे बोबो, यस गो। और बाकी सब उसे देख रहे थे। गुड गुड कैडेट वांगजी। उसने जल्दी जल्दी अपनी शर्मिंदगी को छुपाया था और वो दिल ही दिल में कितना ज़्यादा खुशी हो रहा था। और तभी उस दूसरे लड़के ने जैसे एकदम से पंच मारा था, लेकिन वो पंच जो कि बिल्कुल वांगजी के लोअर बैली में लगा था और वो एकदम जैसे पीछे ही हटा था और वो यार ने उससे गिरने से पहले पकड़ ही लिया था। हे यू, क्या खा रहे हो तुम? मैंने क्या बोला था? बिलो द बेल्ट नहीं मारोगे, समझ गए तुम उसे मारना चाहते हो? क्या करना चाहते हो तुम उसके साथ? सर, क्या सर? यहाँ पे हम सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं और अगर तुम अपने कंपेटिटर के साथ पूरी लॉयल्टी से और सिंसियरिटी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर ईमानदारी नहीं होगी, तो तुम बाकी सब के साथ क्या ही करोगे? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वांगजी जो बस अपने पेट को पकड़ के नीचे ही बैठ चुका था और एकदम उसके मुंह से कितना सारा ब्लड भी आया था और वो शान उसे परेशानी से देख रहा था। आर यू ओके कैरेट वांगजी? वांगजी बस नाम ही सारे हिला रहा था और उसने जैसे कितना सारा खूनी बात थूक ही दिया था और वो शान परेशान हो गया। आर यू ओके? ओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो वहाँ पे सब छोड़ छाड़ के और बाकी फाइट को तो ऐसे ही बीच में छोड़ के वांगजी को उठा के अब बस बाहर की जाने भी भाग रहा था, जो कि बस अब बेहोश ही हो चुका था। और वो उसे ले के अब डॉक्टर के पास ही आ गया था, जो कि उसी कॉलेज में था और वो उसे बस चेक ही कर रहा था। इज़ ही ओके नाउ? हाँ, बस इन्हें थोड़ी चोट लगी है। कोई ज़्यादा फिक्र वाली बात तो नहीं है? हाँ, ज़्यादा फिक्र वाली बात तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ये बीमार हैं। आई थिंक हमें इनको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल? वो शान तो एकदम से परेशान ही हो गया और अब वो वांगजी के साथ ही हॉस्पिटल जाने वाला था। वो उसका ट्रेनर था और ये उसकी ज़िम्मेदारी थी ना उसे लेके जाना, और हसन भी तो उनके साथ में ही था। वो उसे हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे और अब डॉक्टर वांगजी को चेक ही कर रहे थे। और यहाँ के डॉक्टर क्या ही जान सकते थे वांगजी के बारे में या उसकी चीज़ों के बारे में। वो बस देख रहे थे और फिर वो मुशियान के पास आए थे। सर, एक्चुअली क्या क्या हुआ, सब ठीक तो है ना?
जी सब ठीक है, लेकिन ये लड़का नॉर्मल नहीं है। कि क्या हुआ इसे? वो एकदम से साइड पे ही हो गया था और हसन को उसने दूर ही भेज दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसे पता चले वांगी की सच्चाई का। व्हाट हैपेंड? एक्चुअली इस लड़के के अंदर वॉर्म है। हाँ, अच्छा, तो फिर क्या हुआ इसे? ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, और इसे बहुत सा चोट लगी है वहाँ पे। क्या ये प्रेग्नेंट था? वो शान के मुंह से एकदम से निकला था और डॉक्टर उसे बस हैरानी से देख रहा था। क्या बोले जा रहे हैं आप सर? आपने बोला इसके पास वॉर्म है, तो मैं इसीलिए पूछ रहा था, जो इसे मतलब ब्लीडिंग हो रही थी इसके लिए। उसने जल्दी से बात को कवर किया था और डॉक्टर ने बस नाम ही सार हिलाया था। नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है और ये प्रेग्नेंट हो भी कैसे सकता है? हमारी कंट्री में ये सब नहीं होता। ओके, तो इसे मेडिसिन दे दे, मुझे इसको लेके जाना है। उसने जल्दी से बस अपना फेस दूसरी साइड पे किया था और वो कितना ज़्यादा फिक्रमंद ही हो गया था। अगर वांगजी प्रेग्नेंट होता और फिर क्या ही हो जाता? क्या वो अपना बच्चा खो देता फिर? ये नहीं होना चाहिए था।